नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। जो हम दक्षिणा देते हैं ये वही भगवती दक्षिणा देवी की कथा है, श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद से। तो ये अध्याय बहुत बड़ा है, तो इसमें जो खास बातें हैं उन्हीं को मैं शब्दशः आपके लिए पढ़ूंगी। तो आइए चलते हैं। मुने, उसी समय का प्रसंग है। श्री राधा की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी, जिसे राधा ने गोलोक से च्युत होने के लिए कह दिया था, वहाँ से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई थी। इनके प्रकट होने का प्रसंग इस प्रकार है। दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के विग्रह में उसने स्थान प्राप्त कर लिया। तब अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवताओं के सामने फल उपस्थित नहीं होता था। वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्तिपूर्वक ध्यान करने के पश्चात उन्हें आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मर्त्य लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा के यज्ञ पुरुष के पास रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने विधि के साथ भगवती दक्षिणा की पूजा और स्तुति की। उन देवी का वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान था। प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। उनका अत्यंत कमनीय विग्रह मन को मुग्ध कर देता था। कमल के समान मुख वाली वे कोमलांगी देवी कमल जैसी विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थी। भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन भी था। शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उन साध्वी का होठ सुपक बिंबा फल के सदृश था। उन्होंने अपने केश कलाप में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई थी। वे रत्न निर्मित भूषणों से विभूषित थीं। उनका सुंदर वेश था। उन्हें देखकर मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। कस्तूरी मिश्रित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके ललाट पर शोभा पा रहा था। केशों के समीप सिंदूर की एक छोटी बिंदी थी। उनके रहने का स्थान भी जगमगा रहा था। सुंदर नितम वृहत श्रोणी और विशाल वक्षस्थल से वे शोभा पा रही थीं। फिर ब्रह्मा जी के कथनानुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मिणी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने संपूर्ण कर्मों के फलस्वरूप श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। कर्म समाप्त होने पर फल प्रदान करना उस पुत्र का सहज गुण हुआ। अतः वेदज्ञ पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ देवी की दक्षिणा तथा उनके पुत्र फल से संपन्न होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। नारद, इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है। अतः मुने, कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दे, तभी श्रद्धा फल प्राप्त होता है। यह वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि दैववश अथवा अज्ञान से यज्ञकर्ता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे देता, तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का स्वत्व अपहरण करने से वह अपवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फलस्वरूप उस पातकी मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से चली जाती हैं। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी, किंतु दी नहीं, और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। विप्र, इस प्रकार ये रहस्य भरी बातें बतला दी। तुम्हें पुनः क्या सुनने की इच्छा है? नारद जी ने पूछा, मुने, दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की किस प्रकार पूजा की थी, वह भी बतलाइए।
भगवान नारायण कहते हैं, मुने, दक्षिणाहीन कर्म में फल ही कैसे लग सकता है, क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। मुने, बिना दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इसे अर्पण कर चुके हैं। नारद, अश्रोत्री और श्रद्धाहीन व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध में दी हुई वस्तु को बलि भोजन रूप से प्राप्त करते हैं। शूद्रों से संबंध रखने वाले ब्राह्मणों के पूजा संबंधी द्रव्य निषिद्ध एवं आचरणहीन ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ पूजन तथा गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म, ये सब बलि के आहार हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। भक्तों, मैं यही विश्राम कर रही हूँ। आगे भगवती दक्षिणा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा की विधि बताई गई है। यदि आप चाहें तो आप श्रीमद्देवी भागवत से इसे पढ़ सकते हैं। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।